हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ बीएड फर्स्ट ईयर के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसके सबसे ज़्यादा जो 10 मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रही हूँ कि आपका अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी भी हो सकता है या फिर उसका साइंस हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें मैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी, इसमें मैं बात करूंगी उन कॉमन टॉपिक्स के बारे में या फिर उन कहीं आप बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब में आएंगे, अगर आपने हिंदी लिया है तब भी, और अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो तीनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम देखेंगे इसमें जो सबसे पहला हमने लिखा है वो है पाठ योजनाएं, यानी कि आपका क्या लेसन प्लान। आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, उसमें एक लेसन प्लान जरूर आता है बनाने के लिए। 35 मिनट का आपको एक फुल लेसन प्लान बनाना होगा। इसमें आपको माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान नहीं बनाना होगा, जो हम पढ़ते हैं पूरा वो इसमें नहीं बनाना। तो इसमें हमने जो लास्ट में एक फुल लेसन प्लान तैयार किया होता है वो हमको इसमें बनाना होता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसमें वो आपको बताएगा कि आपको क्लास 10th को पढ़ाने के लिए एक आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है, क्लास 8th को, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक पाठ्य योजना हर ऑप्शनल पेपर में आती जरूर है, ठीक है। फिर है शिक्षक की विशेषताएं। जो शिक्षक की विशेषताएं हैं ये भी हर आपका कोई भी ऑप्शनल पेपर हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, या फिर किसी भी ऑप्शनल पेपर, कोई भी ऑप्शनल पेपर हो, उसमें उस सब्जेक्ट की शिक्षक जो भी होंगे, जो टीचर होंगे, उनके अंदर क्या क्या उनकी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उनके गुण होने चाहिए, ये सब में कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है, ठीक है, कि शिक्षक कैसा होना चाहिए जिससे वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चे को समझा सके, ठीक है, और बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। फिर तीसरा प्रश्न है माध्यमिक पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर पर उसका क्या उद्देश्य है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर है शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां हर सब्जेक्ट की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पूछी जरूर जाती हैं, ठीक है, कि हिंदी पढ़ाने की कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं, या फिर कौन सी शिक्षण विधियां सबसे बेस्ट होंगी हिंदी को पढ़ाने के लिए, या साइंस साइंस में, फिजिकल साइंस में, भौतिक विज्ञान में हमें किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे साइंस में हमारा ह्यूरिस्टिक विधि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन सबकी डिफरेंट हो सकती हैं शिक्षण विधियां, लेकिन ये पूछी जरूर जाती हैं। फिर आपका क्या है फिफ्थ, मूल्यांकन। मूल्यांकन पर भी हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके कौन कौन से सिद्धांत के बेसिस पर उसे, मतलब किस प्रिंसिपल के बेसिस पर उसे बनाया जाना चाहिए, ये भी सभी आपके जितने भी ऑप्शनल पेपर है में उससे पूछा ही जाता है कि हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत होने चाहिए, ठीक, या फिर आपका फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत होने चाहिए, ये पूछेगा। उसके बाद सातवां है आपका अन्य विषयों से। जैसे मैंने यहाँ पे विज्ञान का एक पर्टिकुलरली लिखा है, लेकिन आपका कोई भी जो विषय हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो ये पूछता है कि दूसरे विषयों से आपका जो ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका विज्ञान है, तो उसका क्या संबंध है ना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने इसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में देखा है। उसके बाद है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, ठीक है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है आपका विषय क्या है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका भौतिक विज्ञान विषय है तो भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका क्षेत्र क्या क्या है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी में आपका हिंदी का भी ऐसे ही पूछ सकता है,
उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये जो ब्लूम का जो है टेक्सोनॉमी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं, ये मैथ्स में भी पूछी जाती है, ये आपके बायोलॉजिकल साइंस में भी आती है, ये फिजिकल साइंस में भी आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपका मेन सब्जेक्ट में आता है आईसीटी पेपर थर्ड, उसमें भी ये पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट साइंस है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, hope you like the video, thank you for watching, don't forget to subscribe my channel, thank you।